हेलो फ्रेंड्स और मेरे किसान भाई बहनों, आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सभी को अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग झांक की गड़ाई कैसे करेंगे किसी भी फसल में। ओके, तो किसान भाइयों, पहले हम लोग जानते हैं कि झांक को मजबूती से क्यों गाड़ना चाहिए, ज़रूरी क्यों है। तो मेरे किसान भाई और बहनों, मजबूती से झांक गाड़ने का बहुत सारा कारण है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर मान के चलिए कि हमारा अगर मौसम ख़राब हो गया, हम लोग नहीं जानते हैं कि कैसे कब मौसम ख़राब होगा, कब आंधियाँ चलेगी, कब बारिश होगी। और चूँकि एक फसल से प्रोडक्शन लेने के लिए हमें 3 महीना लग जाता है। अब मान के चलिए जब हमारा फसल से प्रोडक्शन लेने का टाइम आएगा और मौसम ख़राब हुआ, आंधियाँ चली, बारिश हुई, तो फिर मौसम अगर झांक मजबूत से गाड़ा हुआ नहीं रहेगा तो हमारा फसल जो है नीचे गिर जाएगा और फिर बर्बाद हो जाएगा, फिर तो हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए झांक को मजबूती से गाड़ना चाहिए, है ना। और मजबूती से गाड़ने से हमारा फसल जो है खड़ा रहेगा किसी भी आंधी या पानी में। औरों का तो नुकसान हो जाएगा लेकिन अपना फसल जो है वो बच जाएगा। और बचने के बाद हमें एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा, एक अच्छा रेट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मौसम से हमारा फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इसी में से एक ये भी कारण है कि झांक मजबूत ना हो तो फिर फसल हमारा नीचे सो जाएगा, फिर उसको वापस उठाने में हमें परेशानी होगा और हम जैसा चाहेंगे वैसा कर भी नहीं पाएंगे। मतलब मिला जुला करके हमारा फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें मजबूती से झांक को गाड़ना है, क्योंकि हमारे 3 महीना का मेहनत इसमें छिपा हुआ रहता है। ठीक है किसान भाइयों, जब हम झांक को मजबूती से गाड़ते हैं तो पौधा जो है इस तरह से बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। और सीधा खड़ा रहने से इसे अच्छी तरह से धूप, हवा, पानी और जो भी हम लोग दवा का स्प्रे करेंगे वो दवा पौधे के हर एक हिस्से में जा कर के लगेगा और ये रोग से मुक्त रहेगा। और पौधा दिखने में बिल्कुल इसी तरह से सीधा रहेगा, सुंदर लगेगा दिखने में और बिल्कुल अच्छा इसका प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। बाज़ार में इसका मार्केट वैल्यू बढ़िया देखने को मिलेगा। इसलिए झांक को मजबूती से गाड़ना है पौधे को सीधा रखने के। झांक के नीचे वाले छोर को इस तरह से किसी औजार से नुकीला कर देना है और गड्ढा करके उसको अंदर डाल देना है। लगभग 1.5 से 2 फीट अंदर जाएगा तो फिर वो गिरेगा नहीं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को देख रहे हैं इस झांक के बीच में गैप है। इसको गहराई से गाड़े तो है लेकिन अगल बगल जो है दोनों साइड गैप रहने के कारण ये ज़्यादा हिल रहा है। इससे क्या होगा, जब फल आ जाएंगे और हवा वगैरह चलेगा तो ये झांक जो है इस तरह से हिलाएगा पौधा को। झांक हिलेगा तो पौधा भी हिलेगा, इससे थोड़ा सा नुकसान भी होता है। जैसे कि इधर आप देख रहे हैं मिट्टी डाल करके जो भी छेद था उसको ब्लॉक कर दिए हैं और किसी भी औजार से आपको इस तरह से खींच देना है मिट्टी को, जिससे कि ये पूरी तरह से मजबूत हो जाए। इसलिए इसको टाइट करने का काम हम कर रहे हैं। जब झांक इस तरह से हिलेगा तो हिलने के कारण पौधे में खिंचाव आएगा और खिंचाव होने के कारण इनके ब्रांचेस और जड़ वगैरह उखड़ने के चांस हैं। जड़ जब हिलेंगे तो पौधा कमज़ोर होगा। इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, झांक को पूरी तरह से टाइट कर रहे हैं पहले। और हर एक झांक की लंबाई जो है आपको 5 से 7 फीट रखना है, क्योंकि अभी मटर उतना 7 फीट तक तो जाएगा नहीं लेकिन 4 फीट तक बढ़ सकता है। तो 7 फीट आपका और दूसरे बेल वर्गीय फसल सब चला जाएगा। इसलिए आपको उस फसल के यूज के लिए आपको 7 फीट झांक बना करके गाड़ना है। इस झांक से उस झांक की दूरी, आगे वाली झांक की लगभग 10 फीट मैंने रखा है और बेड से बेड की दूरी 2.5 से 3 फीट है। ठीक है, तो ऐसे ही किसान भाई बहनों, झांक आपका हिलते हिलते नीचे गिर सकता है, क्योंकि अभी पौधा छोटा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बाद में जब पौधे में फल वगैरह आएंगे, पौधा जब वज़न हो जाएगा तो झांक भी आपका पूरी तरह से खिंचाव आएगा झांक में। और खिंचाव जब आएगा और झांक आपका ढीला रहेगा तो आपका झांक जो है कि पूरी तरह से नीचे गिर सकता है और पौधा जो है आपका नष्ट हो सकता है। तो इसी तरह से शुरू में ही सावधानी बरतनी है। आपको झांक इसी तरह से गाड़ना है जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो।
झांक गिरने के बाद आपका फसल को नुकसान तो होगा, आपको परेशानी भी होगा। इसलिए पहले ही सावधानीपूर्वक काम करें, धीरे करें, देर से ही सही लेकिन अच्छा काम करें। ओके, जैसे कि आप सभी को दिखाते हैं, ये मैंने पीछे साइड जो दिख रहा है झांक मटर के आगे, उसमें भी मटर मैंने लगाया है, वो छोटा है अभी। और उसको मैंने बरसात में झांक गाड़ा था, और झांक गाड़ने के बाद अभी भी वो गिरा नहीं है, क्योंकि मैंने इसी तरह से किया है। मैं आप सभी को प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैं जो प्रैक्टिकली अपना काम जो करता हूँ, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी को शेयर कर रहा हूँ। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, और चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि इधर हो गया है, इसको टाइट कर दिए, मिट्टी भर दिए हैं, और ये झांक बिल्कुल मजबूती से खड़ा है। किसान भाइयों, आप सभी को मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट करें, और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए हमारे इस पेज को फॉलो कर लें, ताकि आप सभी तक हमारा हर एक वीडियो पहुंचते रहे। और बाकी आप सभी को मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।